नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आप सभी को जानकारी होगी कि अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में के जो लोग वहां पर इलीगली यानी कि गैर कानूनी तरीके से बिना पूरे पेपर वर्क के, बिना पूरे कागजात के वहां पर बसे हुए थे, उनको वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कहा जा रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, ट्रंप प्रशासन ने ऐसे करीब 18,000 लोगों की पहचान कर ली है। ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे कुल 18,000 लोग हैं जो अब तक पहचाने गए हैं, जिनको ट्रंप प्रशासन जो है वो शायद वापस भेजना चाहता है। इन 18,000 लोगों में से एक पहली 104 लोगों की जो खेप है, पहली इंस्टॉलमेंट, पहली किस्त जो है 104 लोगों की, ये वापस भारत आ चुकी है। तो क्या हुआ, अमृतसर का जो समर्थ गुरु रामदास हवाई अड्डा है, वहां पर अमेरिकी वायुसेना के एक विमान में ये 140 लोग जो है ये वापस भारत लाए गए। कल पूरे दिन जो है समाचारों में ये छाया रहा और इन लोगों के साथ जिस तरह का आचरण किया गया, देखिए, भारत लाए जाना समाचार का एक हिस्सा है, तो मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये लोग कौन हैं और आमतौर पे इनकी कहानियां क्या हैं। इनमें से कई लोगों के जो मीडिया में इंटरव्यू छप रहे हैं, ये लोग कौन हैं, क्या करने अमेरिका गए थे, वहां पर क्या कर रहे थे, वो इस बात का एक हिस्सा है। बात का दूसरा हिस्सा यह है कि अगर कोई अवैध व्यक्ति इस तरह से अमेरिका जैसे देश में पकड़ा भी जाता है तो उसके साथ किस तरह का आचरण किया जाना चाहिए, यह अपने आप में एक दूसरा हिस्सा है जिसको लेकर भारत की संसद में भी विवाद हुआ है। तो ये पूरी जानकारी आपको अगले 5 मिनट में दूंगा। तो भाई, ये 104 लोग जो भारत में कल अमृतसर में लैंड किए गए, इनमें से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा 33 लोग जो हैं वो हरियाणा के हैं और गुजरात के हैं। तो अलग अलग राज्यों के लोग हैं। 33 लोग जो हैं वो हरियाणा और गुजरात के हैं। 33 हरियाणा के हैं, 33 गुजरात के हैं। उसके बाद आप देखेंगे 30 लोग जो है वो पंजाब के हैं। आपको एक विस्थापन का पैटर्न भी नजर आएगा। आप देखिए, उत्तर भारत के कुछ राज्यों से विस्थापन कितना हद तक ज्यादा होता है। 3 लोग महाराष्ट्र से हैं और 3 लोग उत्तर प्रदेश से हैं। 3 लोग जो हैं वो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से हैं और इसके अलावा 2 लोग जो हैं वो चंडीगढ़ से हैं। चंडीगढ़ को क्योंकि हम पंजाब और हरियाणा दोनों में से किसी में शामिल नहीं कर सकते, तो इसको एक अलग राज्य मान के देखें तो आपको समझ में आएगा कि अगर केवल पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, अगर इनको ही जोड़ दिया जाए तो 65 लोग, 104 में से 65 लोग यहां से हैं। और अगर इसमें गुजरात को भी जोड़ दिया जाए, जहां के लोगों में विदेश जाने की बहुत लालसा होती है, यह देखा जाता है, तो 98 लोग जो हैं आपको वो इन्हीं कुछ राज्यों से मिलेंगे। ये लोग जो बेटा लौट कर आए हैं, इनकी कहानियां अखबारों में छपनी शुरू हुई हैं। बहुत ही भयावह, बहुत ही दर्दनाक कहानियां ये लोग बता रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों की कहानी वही है कि ये किसी न किसी एक इलीगल एजेंट से मिले, कि किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिले जिसने दावा किया कि मैं आपको अमेरिका भेज दूंगा और वहां भेजने के बाद कुछ दिनों के बाद आपके कागज भी आ जाएंगे, आपका वीजा भी बन जाएगा और आप कानूनी तरीके से वहां पर नौकरी कर पाओगे, वहां पर रह पाओगे। एक बार पहुंचाने के बाद या जब रास्ते में ये लोग फंस गए, उसके बाद वो एजेंट कहीं गायब हो गया और अमेरिका की सरकार ने अलग अलग स्तरों पर इनको पकड़ लिया। कुछ को सीमा पर पकड़ा गया जब ये पार करके अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग अमेरिका में घुस चुके थे और उसके बाद होने वाली जांच पड़ताल में पकड़े गए। ये दोनों तरह की चीजें जो हैं इस मामले में हुई हैं। तो कुल मिला के इस तरह से ये लोग पकड़े गए हैं। पकड़े जाने के बाद इन लोगों ने जो कहानियां सुनाई हैं वो ये बताई है कि इनको डिटेंशन कैंप में वहां पर रखा गया। डिटेंशन कैंप से जब इनको वायुयान से भारत लाया जा रहा था, जो अमेरिकी वायुसेना का विमान था, तो इनको हथकड़ियां लगाई गई, इनके पैरों में भी बेड़ियां बांधी गई, जो कि अपने आप में एक अमानवीय कृत्य है। क्योंकि इस बात को समझिए कि ये लोग कोई पेशेवर अपराधी नहीं हैं। अगर आप इनका बैकग्राउंड देखें, इनमें से ज्यादातर लोगों का, तो ये लोग कोई ऐसे पेशेवर अपराधी नहीं हैं जो किसी की जान माल को खतरा थे या फिर किसी तरह का अपराध करके वहां से फरार हो रहे थे। ये लोग गैर कानूनी तरीके से अमेरिका गए थे। अगर आप देखेंगे तो इनमें 19 महिलाएं और 13 बच्चे भी शामिल हैं। अगर आप इस पे आगे देखेंगे तो इस पूरी प्रक्रिया में आपको क्या दिखेगा कि इस पूरी प्रक्रिया में आपको दिखेगा कि 19 महिलाएं भी शामिल हैं। इसका मैं एक बार क्षमा कीजिएगा, हाँ जी। तो इस पूरे मामले में 19 महिलाएं भी शामिल हैं और 13 बच्चे भी शामिल हैं। तो
ये सब लोग जो हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो परिवार वाले लोग थे, जो फैमिली वाले लोग थे, और शायद जिनको जिनका इस प्रकार का कोई इरादा नहीं रहा होगा कि भाई वो जो है इसको कोई वहां पर अपराध करने के इरादे से शायद ये लोग नहीं गए थे। उसके बाद भी अमेरिका की सरकार ने न सिर्फ इनको हथकड़ी लगाई, बल्कि इनमें से बहुत सारे लोगों के, सभी के, लगभग सभी पुरुषों के, ऐसा भारत सरकार ने क्लेम किया है, इनके पैरों में चेन भी बांधी, इनके पैरों में बेड़ियां भी बांधी। मतलब जिस तरह का आचरण, जिस तरह का व्यवहार जो है पेशेवर अपराधियों के साथ किया जाता है, वैसा व्यवहार करके इनको जहाज में लाया गया। सिविलियन जहाज से नहीं लाया गया, मिलिट्री के जहाज से लाया गया। और जबकि एक एनडीटीवी पर एक एनालिसिस छपा है जो ये सिद्ध करता है कि सिविलियन जहाज से भेजना अमेरिका को सस्ता पड़ता, लेकिन तब भी इनको एक सैन्य जहाज से भेजना एक प्रकार का संदेश देने की कोशिश है कि ऐसे सभी लोगों को अमेरिका जो है वो गंभीर अपराधी मानता है। डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह चुके हैं कि ऐसे कोई भी लोग जो हमारे देश में घुसे हैं उनको हम अपने देश पर हमला करने वाला व्यक्ति मानते हैं, और अगर हमारे देश पर कोई हमला करेगा तो भाई उसको हम इस तरह से ही ट्रीट करेंगे। ये बात जो है ट्रंप यहां पर स्पष्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो खैर इस तरह से ये लोग वापस आए हैं, और इनके वापस आने पर अब इनके साथ अमेरिका ने जो आचरण किया है उस आचरण पर भारत की संसद में आप देखेंगे कि एक प्रकार का हंगामा शुरू हो गया है। तो हाँ जी, तो भारत की संसद में आप देखेंगे कि एक प्रकार का हंगामा जो है इन लोगों के वापस लाए जाने पर शुरू हो गया है। देखिए, संसद में जो बात उठाई जा रही है वो ये है कि लगभग सभी सांसदों ने यह कहा कि भाई इनको वापस भेजा गया, ये एक दूसरे देश की सरकार की नीति है, इस पे हमें कोई शिकायत नहीं, हम शिकायत कर भी नहीं सकते। यार देखो, ये लोग बिना दस्तावेजों के एक दूसरे देश में रह रहे थे जो कि गैर कानूनी है। वहां की सरकार ने कार्रवाई करी, वहां की सरकार ने कठोरता दिखाई, इन लोगों को वापस भेजा, इसकी तो आप शिकायत नहीं कर सकते, इसकी कोई शिकायत कर भी नहीं रहा है। जैसे लेकिन बहुत सारे सांसदों का यह कहना है कि जिस तरह से यह किया गया, ये काम करने का जो तरीका है, जो अमेरिका का जो आचरण है, उस आचरण पर नाराजगी जताई जा रही है। यह कहा जा रहा है कि यार ये जो अमेरिका ने जिस तरीके से इन लोगों के साथ आचरण किया, जिस तरीके से इनको बेड़ियां बांधी, जिस तरीके से यह कहा जा रहा है कि हवाई जहाज के अंदर इनको सामान्य सुविधाएं भी नहीं दी गई, एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जाने दिया गया, इस तरह के आचरण पर भारत की संसद में विपक्ष ने आपत्ति जताई और भारत सरकार से कहा कि भाई आप अमेरिका से बातचीत कीजिए कि अगर आपको हमारे नागरिकों को वापस भेजना है तो या तो आप सम्मान के साथ वापस भेजिए, वरना आप मत भेजिए, आप हमको बता दीजिए, हम अपना जहाज भेज देंगे। तो सांसदों ने यह भी कहा सरकार से कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे हमारे नागरिक कहीं फंस जाते हैं तो अक्सर उनको बचाने के लिए भारत सरकार अपने जहाज भेजती है, तो क्यों ना हम इस परिस्थिति को भी वैसा ही माने। हम अमेरिका को ऐसा क्यों करने दे रहे हैं कि वो हमारे नागरिकों को इस तरह से अपमानजनक तरीके से वापस भेज रहा है। हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि भाई हम एक काम करते हैं, हम लोग अपना जहाज भेज देते हैं, आप हमारे जहाज से हमारे नागरिकों को वापस भेज दीजिए, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो यह मांग जो है ये उठाई जा रही है और अमेरिका के इस आचरण पर एक व्यापक नाराजगी जो है भारत की संसद में देखी गई। संसद में हंगामा इस मामले को लेकर विपक्ष ने किया। तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उन्होंने संसद में इस बात को लेकर वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, जो अमेरिका से इस तरह से गैर कानूनी तरीके से बसे लोगों का प्रत्यर्पण, इस तरह से उनको वापस भेजना कोई नई बात नहीं है। जयशंकर साहब ने कुछ आंकड़ा भी बताया कि जैसे 2012 में अलग अलग वर्षों में अलग अलग संख्या में इस तरह से लोग वापस भेजे जाते रहे हैं। जैसे 2012 में 530 लोग जो थे वो अमेरिका ने वापस भेजे थे। ये आजकल ट्रंप हैं तो चर्चा में ज्यादा है, वरना ये प्रक्रिया अक्सर होती रहती है। सन 2019 में अमेरिका ने ऐसे 2000 लोग वापस भेजे थे। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई यूनिक चीज है या पहली बार हो रही है, तो इतने लोग पहले भी वापस आए हैं, अलग अलग वर्षों में वापस आए हैं। और जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि हमारी जानकारी जो है उसके हिसाब से महिलाओं और बच्चों को बेड़ियां या हथकड़ियां नहीं लगाई गई थी, केवल पुरुष कैदी जो थे, केवल पुरुष जो लोग थे उनको बेड़ियां जो है लगाई गई थी। ठीक है, लेकिन जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि हम लोग अमेरिका की सरकार के साथ एंगेज करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे और ये जो लोग हैं भाई इनके भी मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो। देखिए, इस बात को समझिए कि हमारे देश का संविधान और एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति भी क्या कहती है
कि भले ही कोई व्यक्ति अपराधी क्यों ना हो, उसके भी मानव अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। मानव अधिकारों का उल्लंघन आप किसी दुर्दांत अपराधी के भी नहीं कर सकते, और ये लोग तो कोई पेशेवर अपराधी भी नहीं है। तो इनके साथ अपमानजनक आचरण करना न सिर्फ बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन है, बल्कि जिसको हम कहते हैं एक मानवता की गरिमा, एक ह्यूमन डिसेंसी जो होती है कि भाई आप किसी भी व्यक्ति को सम्मान के साथ वापस भेजोगे, अगर आपको नहीं भी चाहिए तो आप उसको सम्मान के साथ वापस भेजेंगे, इस गरिमा का भी उल्लंघन है। तो अब इसके अलावा एक ओवरसीज मोबिलिटी बिल जो है ये 2024 में लाया गया था। देखिए, इस तरह के विवादों से बचने के लिए ही एक ओवरसीज मोबिलिटी बिल, ओवरसीज मतलब विदेश, मोबिलिटी मतलब जाना, एक ओवरसीज मोबिलिटी बिल जो है ये भारतीय संसद की जो विदेश मामलों की स्थायी समिति होती है, जो जिसके अध्यक्ष शशि थरूर साहब हैं, विदेश मामलों की स्थायी समिति, हर बड़े बड़े विभागों की स्थायी समिति होती है भारतीय संसद में। तो विदेश मामलों की स्थायी समिति ने एक ऐसे बिल का जो है रिकमेंडेशन किया था कि इस चीज के लिए हमको कानून बनाना चाहिए ताकि हमारे देश से जो लोग ओवरसीज जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, उनकी गरिमा, उनके अधिकारों का संरक्षण जो है हम वो सुनिश्चित कर पाएं। तो अब ये कहा जा रहा है कि सरकार एक बार दोबारा इस ओवरसीज मोबिलिटी बिल को बनाने पर, इसको पास करने पर विचार कर रही है कि किस तरह से भारत के जो लोग किसी ना किसी परिस्थिति के अंतर्गत विदेश में हैं, उनके अधिकारों को हम बचाकर रख पाएं, इसका प्रयास सरकार कर रही है। तो इस मामले में अगर कुछ नया होता है, कोई नई जानकारी आती है तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए हमें इतना ही पता है। और इसमें यह बात, हमारा जो विचार होना चाहिए इस मामले पे वो हमेशा यही होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से दूसरे देश में है भी, तो भी उसके साथ जो आचरण है वो आचरण मानवीय होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा। अक्सर अपराध को लेकर मैं देखता हूं कि विद्यार्थी बड़े कठोर रवैया अपना कर रखते हैं कि अपराधियों को तो दंड मिलना चाहिए, उनके साथ कैसा भी बर्ताव करो। यूपीएससी एग्जाम में आपके अंदर की मानवीयता झलकनी चाहिए कि अगर कोई अपराधी किसी कारणवश वहां पकड़ा भी गया है, जो कि किसी परिस्थिति की वजह से वहां पर है, या फिर अगर वो अपराधी भी है, तो उस दशा में भी उसके साथ जो उसके जो मानव अधिकार हैं, उन मानव अधिकारों की रक्षा आवश्यक है, अनिवार्य है। और देशों के बीच में यह आपस की न्यूनतम सहमति होनी चाहिए कि भाई हम एक दूसरे के मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।